क्वेश्चन ये है कि एक रिंग पर एक स्मॉल पॉइंट मास अटैच्ड है। रिंग और स्मॉल पॉइंट मास दोनों का मास स्मॉल m के इक्वल है और सिस्टम को इस पोजीशन से रिलीज़ कर दिया जाता है। तो डाउन द इंक्लाइन x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रिंग के सेंटर की वेलोसिटी फाइंड करनी है और साथ में थीटा की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है ताकि जो रिंग है वो इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज़ कर सके, मतलब जो रिंग है वो इंक्लाइन प्लेन से डिस्कनेक्ट हो सके। तो इसको प्रोसीड करते हैं। मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर रिंग के सेंटर की वेलोसिटी v के इक्वल है, ठीक है। तो हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। और मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर रिंग की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ऐसे, ठीक है। सो वी मस्ट हैव v इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि जो रिंग है वो इंक्लाइन प्लेन पर प्योर रोलिंग कर रहा है। तो क्या करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। सो लेट अस अप्लाई द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इनिशियली रिंग का जो सेंटर है वो यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया है। मतलब रिंग का जो सेंटर है वो डाउन द इंक्लाइन x डिस्टेंस मूव किया है, इसलिए रिंग का सेंटर वर्टिकल डायरेक्शन में x साइन थीटा डिस्टेंस नीचे आया है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। इनिशियली रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था और बाद में यहाँ पे आ गया है। तो डाउन द इंक्लाइन रिंग का सेंटर ऑफ मास स्मॉल x डिस्टेंस नीचे आया है। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल h, ये हो जाएगा x साइन थीटा, ठीक है। सो वी हैव द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिंग इक्वल टू mg into h, which is x sin theta plus decrease in the potential energy of the point mass। क्या कहते हैं कि मान लेते हैं ये जो एंगल है वो फाई है, ठीक है, और यहाँ से इस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे, और एक नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पर भी ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट मास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन नीचे आया है, ठीक है। तो अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा r साइन फाई, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r साइन फाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो जाएगा x माइनस r साइन फाई। मतलब जो पॉइंट मास है वो डाउन द इंक्लाइन x माइनस r साइन फाई नीचे आया है। तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं वो h डैश है। सो वी हैव h डैश इक्वल टू x माइनस r साइन फाई इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा mg इंटू एच डैश, दैट इज x माइनस r साइन फाई इंटू साइन थीटा। मतलब जो सिस्टम है वो इतना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो हम इस इंस्टेंट पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो जो रिंग है वो रोल कर रहा है। सो वी हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉइंट मास। तो पॉइंट मास की वेलोसिटी हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम
सेंटर ऑफ मास से देखें तो इस पॉइंट मास की वेलोसिटी रिंग के टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी होगा, और अगेन डाउन द इंक्लाइन उसमें भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डाउन द इंक्लाइन इस तरफ वेलोसिटी भी है, और साथ में रिंग के टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरफ भी वेलोसिटी भी है। तो इन दोनों भी का जो रिजल्टेंट होगा वही पॉइंट मास की नेट वेलोसिटी होगी। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट को पॉइंट मास से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस मालूम है तो हम पॉइंट मास की वेलोसिटी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ये डिस्टेंस r डैश है देन वी हैव नेट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास इक्वल टू ओमेगा इंटू r डैश, ठीक है। क्योंकि रिंग पर कोई भी पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल पॉइंट मास है वो भी इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। एंड दिस इज r डैश। सिचुएशन ऐसा है कि ये r है, ये भी r है, ये एंगल फाई है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज r डैश, ठीक है। तो r डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉप करें, ये एंगल हो जाएगा 5/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा r sin 5/2। तो टोटल हो जाएगा 2r sin 5/2 एंड दिस इज इक्वल टू r डैश, ठीक है। सो वी हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉइंट मास इक्वल टू हाफ m इंटू v स्क्वायर, दैट इज ओमेगा इंटू r डैश होल स्क्वायर, ओमेगा इंटू r डैश होल स्क्वायर, ठीक है। तो r डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले स्मॉल m कैंसिल, दिस इम्प्लाई दैट g साइन थीटा कॉमन, ये हो जाएगा g साइन थीटा इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस r साइन 5 इक्वल टू r स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस हाफ, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू r डैश स्क्वायर, r डैश स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो अगेन r स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2, सो दिस इज 2v स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। सो फाइनली वी हैव v स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा g साइन थीटा इंटू 2x माइनस r साइन 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो 5 होगा उसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये x के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि जो रिंग है वो इंक्लाइन प्लेन पर रोल कर रहा है। इनिशियली पॉइंट मास यहाँ पे था, तो रिंग इस तरह से रोल किया है, और जो पॉइंट मास है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिंग के सेंटर के एस्पेक्ट में 5 है। तो कन्फर्म है कि ये जो डिस्टेंस है ये x के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस x है देन वी हैव x इक्वल टू r इंटू 5, ठीक है। 5 की वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज x बाई r, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x बाई 2r, ठीक है। सो फाइनली वी हैव v इक्वल टू रूट अंडर दिस मच,
ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x R5 के इक्वल होगा, इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी चेक कर सकते हैं। मतलब ये रिंग है और ये पॉइंट मास है। पॉइंट मास इस तरह से रिंग से अटैच्ड है। तो क्या करते हैं कि इस रिंग को किसी सरफेस पर प्योर रोलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस रिंग को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्योर रोलिंग करवाते हैं, ठीक है। इनिशियली पॉइंट मास लोवेस्ट पोजीशन पे है ऐसे, और अब हम रिंग को प्योर रोलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रिंग है वो प्योर रोलिंग कर रहा है और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस को हम स्ट्रिंग से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग से हम डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं ऐसे। ये रहा, ठीक है। अब हम इस डिस्टेंस को चेक करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर x R5 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो रिंग है वो इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज कर दे। तो इसका आंसर ये है कि थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए रिंग कभी न कभी इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज करेगा, ठीक है। मतलब है कि अगर थीटा के वैल्यू लार्ज है उस केस में जो रिंग है वो डाउन द इंक्लाइन कम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ही कांटेक्ट लूज कर देगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है उस केस में डाउन द इंक्लाइन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रिंग इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज करेगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि थीटा की हर वैल्यू के लिए रिंग इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जो रिंग है वो डाउन द इंक्लाइन मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज कर दे, ठीक है। और हम इसी के लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब पॉइंट मास मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, मतलब पॉइंट मास जब इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, उस समय अगर रिंग इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज करता है तब वो थीटा के मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। मतलब हाफ रोटेशन के बाद अगर रिंग इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज करता है उस केस में एक्स और थीटा दोनों मिनिमम होगा, वही थीटा की मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फाई की वैल्यू पाई पुट करेंगे, ठीक है। हाफ रोटेशन के लिए जो फाई है वो पाई के इक्वल होगा और जो एक्स है वो पाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हाफ रोटेशन के बाद रिंग के सेंटर की वेलोसिटी वी नोट हो जाती है। तो वी नोट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है। वी हैव वी नोट स्क्वायर इक्वल टू एक्स की वैल्यू पाई आर पुट करते हैं, ये हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू 2 पाई आर माइनस आर साइन एक्स बाई आर दैट इज पाई होल डिवाइड बाई 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आर, ये हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, सो दिस विल बी 2 पाई आर जी साइन थीटा, 2 पाई आर जी साइन थीटा डिवाइड बाई, ये 1 हो जाएगा तो 2 + 1 दैट इज़ 3, ठीक है। तो ये वी नोट स्क्वायर की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्या करेंगे कि
हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये इंक्लाइन प्लेन है और ये रिंग है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट मास है, ठीक है। तो इस समय रिंग के सेंटर की वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइन v0 है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो कन्फर्म है कि इस समय पॉइंट मास की वेलोसिटी इस तरफ 2v0 के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि जो रिंग है वो प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है। अगेन मान लेते हैं कि रिंग के सेंटर का एक्सेलरेशन a है। तो अगर हम रिंग के सेंटर से पॉइंट मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उस पर सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम रिंग के सेंटर से देखें तो जो पॉइंट मास है वो r रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इस पर इस तरफ सूडो फोर्स ma अप्लाई होगा, ठीक है, और इसका जो वेट है mg डाउन डायरेक्शन में कर रहा है, दिस इज mg, ठीक है। अगेन पॉइंट मास रिंग से अटैच्ड है, तो जो रिंग है वो पॉइंट मास पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकता है। मान लेते हैं कि रिंग पॉइंट मास पर नॉर्मल टू द रिंग, मतलब इस तरफ n1 फोर्स अप्लाई कर रहा है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरफ n2 फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। n1 n2 आर द फोर्सेस अप्लाइड बाय द रिंग ऑन द पॉइंट मास, ठीक है। अगेन सेंटर के एस्पेक्ट में पॉइंट मास की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो जाएगी 2v0 माइनस v0, दैट इज v0, ठीक है। तो सेंटर के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट मास है वो r रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है और इस इंस्टेंट पर उसकी जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में v0 है। तो अप्लाई करते हैं कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो n1 है और mg का कंपोनेंट है, ठीक है, और mg का जो कंपोनेंट है वो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। सो वी हैव n1 प्लस mg cos थीटा इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज v0 स्क्वायर बाई r, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पर पॉइंट मास का जो रेडियल एक्सेलरेशन है दैट इज v0 स्क्वायर बाई r, उसको हम दूसरे मेथड से भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड से देखें तो जो पॉइंट मास है वो एक साइक्लोइडल पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि साइक्लोइड के हाईएस्ट पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 4r के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो पॉइंट मास है वो साइक्लॉइड के हाईएस्ट पॉइंट पर होगा और साइक्लॉइड के हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 4r होता है, ठीक है। सो वी हैव द रेडियल एक्सेलरेशन ar, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई r। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो 2v0 है, ठीक है। सो दिस विल बी 2v0 होल स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज 4r, ठीक है। तो यहाँ से भी जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो v0 स्क्वायर बाई r के इक्वल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मास रिंग पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो पॉइंट मास रिंग पर इस तरफ n1 फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जो इसका रिएक्शन फोर्स होगा, और साथ में इस तरफ n2 फोर्स अप्लाई करेगा जो इस n2 का रिएक्शन फोर्स होगा। तो अगर रिंग इंक्लाइन प्लेन से कांटेक्ट लूज करता है तो कन्फर्म है कि n1 mg cos थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि रिंग का जो मास है वो m है और इसका वेट mg डाउन डायरेक्शन में कर रहा है। तो कन्फर्म है कि mg का जो
इधर वाला कंपोनेंट है दैट इज़ एम जी कोस थीटा। अगर एम जी कोस थीटा N1 के इक्वल हो जाए उस केस में रिंग इंक्लाइन प्लेन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो N1 की वैल्यू एम जी कोस थीटा पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट ये जाएगा 2 mg cos थीटा, 2 mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू वी नोट स्क्वायर बाई आर। तो वी नोट स्क्वायर बाई आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, हो जाएगा 2 पाई जी साइन थीटा बाई 3, 2 पाई जी साइन थीटा बाई 3, ठीक है। तो 2 mg कैंसिल एंड वी हैव tan थीटा इक्वल टू 3 बाई पाई, ठीक है। वी हैव tan थीटा इक्वल टू 3 बाई पाई। सो फाइनली वी हैव थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाई पाई, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर थीटा tan इनवर्स 3 बाई पाई के इक्वल है उस केस में जो रिंग है वो डाउन द इंक्लाइन मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इंक्लाइन प्लेन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये और ये आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।